बिहार का जो मैंने महसूस किया, यहाँ की यंग जनरेशन वो अच्छा दिखना चाहती है, वो अच्छा नज़र आना चाहती है और वो एक तरह की हंगरी हैं अच्छी लुक लाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अवेयरनेस बहुत है लेकिन कहाँ जाऊँ को ये नहीं पता है। तभी हम लोग की जो ग्रोथ है बिहार के अंदर, बहुत ग्रो हो रहे हैं हम लोग। 110 स्टोर कम नहीं होते बिहार के अंदर, और हर 110 स्टोर के अंदर हमारे एक स्टोर के अंदर 10 लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने कम से कम 120 लोगों को या 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। आप सोचिए ना कि एक नाइकी ब्रांड ने 100 लोगों को जॉब दिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रोफेशन है जिसको हम लोग कहते हैं बहुत पुराना नाई का प्रोफेशन है, मैं मानता हूँ ये नाई का प्रोफेशन है, लेकिन अगर इसके अंदर हम एजुकेशन लेके आ जाएंगे ना, हम बालों के डॉक्टर बन जाएंगे। तो मेरा मिशन क्या है, इस प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। और आगे कैसे लेके जाएंगे, थ्रू एजुकेशन, बिकॉज बाल काटना साइंस है। बाल काटना किसी फिल्म स्टार के बाल काटना नहीं होता। मतलब उस चेयर पर जो भी आदमी बैठे वो ये महसूस करे कि वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बक्सर के अंदर हमारे 2 स्टोर चलते हैं, एक इलीगल चलता है, एक लीगल चलता है। तो जिस सैलून के लिए मैं आज आया हूँ, ये अकेला हमारा लीगल सैलून है। लीगल सैलून का मतलब क्या होता है, सिर्फ बाहर का बोर्ड नहीं है। और जैसे हमारे बालों में रूसी आती है, हमारे बाल टूटते हैं, हमारे बाल ग्रे होते हैं। तो अगर आप सच्ची में अच्छे बाल चाहते हैं, बालों को रोज़ शैम्पू करना सीखो। आप मुंह धोते हैं, रोज़ धोते हैं, दांत धोते हैं, रोज़ धोते हैं, नहाते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो बालों को क्यों नहीं धोते? लेकिन बाल धोने का एक तरीका है, हम उस सिस्टम को मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बाल गीले करेंगे, बालों को गीला करना बहुत ज़रूरी है। फिर इस पर हम लोग लगाते हैं सरसों का तेल, बिकॉज बिहार के अंदर इतनी सरसों है तो हमें सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए। तो अगर मेरे किचन में सरसों का तेल यूज़ हो रहा है तो मेरे बाथरूम में क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद में हम इस पर करेंगे शैम्पू। अगर शैम्पू नहीं है, साबुन कर लीजिए, बिकॉज आज से 50 साल पहले कभी शैम्पू होता नहीं था। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बाल साफ होने चाहिए। और दूसरी चीज़, कभी रात को तेल मत लगाना। जितने रात को सर पे तेल लगाया उसका बाल पक्का टूटेगा, उसका बाल पक्का ग्रे होगा। और कभी धोने के बाद में तेल मत लगाना। अगर आप बाहर जा रहे हैं, तेल लगाना धोने से पहले। और आपके बाल कभी टूटने वाला नहीं है, बिकॉज 50 साल तक किसी का बाल टूटना नहीं चाहिए। अगर उसका बाल टूट रहा है, इसका मतलब कि उसके बालों के अंदर कोई कमी है, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो मेरा मकसद बहुत सिंपल है, बाल बचाना है और बाल अच्छा कटवाना है। जिसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा जावेद हबीब ब्रांड के अंदर। जावेद हबीब की 1000 सैलून चलती हैं, कोई तो बात होगी। जावेद हबीब की 1000 सैलून चलती है, 120 सिटीज़ में चलती हैं, कोई तो बात होगी। जावेद हबीब की सैलून चलती है 27 स्टेट में चलती हैं इंडिया के अंदर, कोई तो बात होगी। इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल आर ट्रेन, दे ऑल आर वेल इक्विप्ड, दे ऑल आर वेल ट्रेन पीपल, बिकॉज दे लाइक बालों के डॉक्टर। तो इस मेरा मिशन बहुत सिंपल है, बाल बचे और बाल अच्छे कटवाइए। सर एक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे नाम पे बहुत सारे इलीगल चल रहे हैं। अब कस्टमर तो आपका बाहर बोर्ड देखता है, जावेद हबीब लिखा है, आपका सुंदर सा फोटो लगा है, वो इंटर कर जाता है। अब उसे कैसे पता चलेगा जिसमें मैं आके बैठा हूँ ओरिजिनल वाला है या फिर उनके नाम पे नकली वाला है? इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। आपको वेबसाइट से पता चलेगा कि मेरी लीगल सैलून कौन सी, इलीगल सैलून कौन सी है। और ये जो इलीगल सैलून चल रही है उसके अंदर हमारे स्टूडेंट काम करते हैं, तो उन्होंने हमारा फ्रेंचाइज लिया नहीं है, उन्होंने अपना शॉप शुरू कर दिया और नीचे लिख देते हैं ट्रेन बाय जावेद हबीब। आई नो इट्स नॉट राइट, बट हम उसको रोक नहीं सकते, बिकॉज हमारा इंडिया का जो लीगल कल्चर है ना, वो बहुत स्लो है। बोर्ड उतरेगा लेकिन उस पर टाइम लगने वाला है, लेकिन उतरेगा जरूर। तो जब तक चलता है चलने दीजिए, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। बक्सर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आउटलेट है, तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब हमारे ट्रेंड स्टाफ है, वहाँ पे सब उसके दूरी चले। इसलिए हम लोग किसी भी जगह पे इलीगल आउटलेट, तो जावेद हबीब सर खुद आते हैं और ये बताते हैं कि ये ही हमारा ऑथराइज लीगल आउटलेट है, यहाँ के स्टाफ ट्रेंड है, यहाँ के हर चीज़ जावेद हबीब की सिस्टम के थ्रू और उसकी SOP को फॉलो करके चलती है। तो जो सर्विस यहाँ मिलेगी वहाँ पे नहीं मिलेगी। सर एक सवाल और है कि जैसे ही जावेद हबीब नाम का ब्रांड सामने दिखता है सैलून में, लोग के दिमाग में एक मैनिफेबिया ये है कि बड़ी महंगा होगा, यहाँ बाल कटाने का मतलब 500-1000 रुपया तो कट ही जाना है। देखिए, भारत जो है ना, वो 80% भारत है, 20% इंडिया।
और अगर हम लोग 80% को कैटर करेंगे ना, आई थिंक हम लोग ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ भारत मतलब टिकाऊ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, देखो यहाँ की थिंकिंग क्या है, मुझे सस्ता काम भी कराना है, मुझे अच्छा भी काम कराना है। तो जावेद भी ब्रांड ऑफ कोर्स है, लेकिन जो ब्रांड है ना, ये मासिस की ब्रांड है, भारत की ब्रांड है। एक सवाल मन में लोगों के और चलता है, क्या आप स्वयं सैलून में जाते हैं, काटते हैं लोगों के बाल, या फिर अपने ब्रांड और अपने प्रचार और अपना नाम बेचते हैं? नहीं, बाल काटना मेरी पहचान है और जब तक मैं जिंदा हूँ बाल काटना कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे आपने आज भी देखा मैं बाल काटे, बिकॉज मेरी पहचान ही कैंची है ना, तो जब तक मेरी कैंची नहीं चलती मेरा दिमाग नहीं चलता, तो मुझे बाल काटना बहुत ज़रूरी है।